तो YouTube चैनल्स कैसे बनाएं? अगर आप भी अपनी YouTube चैनल्स को बनाना चाहते हो तो पहले ये रियलिटी देख लो। अगर ये वीडियो आपके सामने सजेस्ट करी गई है ना, तो ये चीजें समझ लेना। तो केवल और केवल ये जो है चैनल्स के सही सेटिंग्स के वजह से जो है ये सही ऑडियंस के पास मेरी वीडियोस रिकमेंड करी गई है। अगर आपको YouTube चैनल्स बनाना था तब पर ही मेरी वीडियोस आपके सामने गई है, आप मेरे सही ऑडियंस हो तभी मेरी वीडियोस आपके सामने सजेस्ट करी गई है। ऐसे में क्या जरूरी है, आप जब ये हमारी वीडियोस आपके सामने सजेस्ट करी गई है तो ऐसे में क्या वर्क किया है, ऐसे में मैंने अपने चैनल्स की सही सेटिंग्स को कराया है, जिसकी वजह से मेरी जो वीडियोस है सही ऑडियंस पास रिकमेंड करी गई है। तो पहले ये रियलिटी आपने देख लिया, तो इसी के साथ ही साथ बहुत सारी रियलिटी आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसके वजह से अगर आप अपने चैनल्स को क्रिएट करते हो तो ये सारी सेटिंग्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वीडियोस को सही ऑडियंस के पास रिकमेंड करवा सकते हो, और कैसे आप अपने चैनल्स की प्रॉपर तरीके से एसईओ कर सकते हो। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। जब अपने चैनल्स का आप सही तरीके से जो है एसईओ करेंगे तब आपका चैनल हर एक सही ऑडियंस के पास सर्च में, और आपके वीडियोस भी जो है सही ऑडियंस के पास रिकमेंड यूट्यूब करेगा। तो ऐसे में क्या जरूरी है कि आपको अपने चैनल्स की सही तरीके से सेटिंग्स करनी जरूरी है। तो सही तरीके से सेटिंग्स करके चैनल्स को कैसे बनाना है, क्योंकि यूट्यूब जो है प्रतिदिन जो है बहुत सारे अपडेट करते जा रहा है। इसमें अगर आप अपने चैनल्स को क्रिएट करते हो तो क्या गारंटी है कि आपका चैनल सही से चलेगा, और आपकी भी वीडियोस जिस तरीके से मेरी वीडियोस ये आपके सामने सही ऑडियंस के पास रिकमेंड करी गई है, इसी तरीके से आपकी भी वीडियोस सही ऑडियंस के पास रिकमेंड करेगा। इसकी कौन गारंटी लेता है? अगर आज की इस वीडियोस को आपने देख करके चैनल्स को क्रिएट कराना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप अपनी सही तरीके से अपने चैनल्स का एसईओ करके सही ऑडियंस के पास अपनी वीडियोस को रिकमेंड करवा सकते हो। अपने चैनल्स को एक यहां से आप यहां तक ग्रोथ के लेवल तक लेकर जा सकते हो। ये जो है ना, ये 0 पॉइंट है आप समझो, और यहाँ पर जो है 1000 सब्सक्राइबर्स की क्राइटेरिया आप यहां से यहां तक जाने में 2 से 3 महीने तक कर सकते हो सफर। तो ऐसे में कैसे चैनल्स क्रिएट करना है, चलिए ये चीज बताता हूँ। दोस्तों मैं आपको केवल सही तरीके से जो है क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन में सारी सेटिंग्स करके बताने वाला हूँ। एटलीस्ट जब आपको अपने चैनल्स में नेम को चेंज करना है तो वो चीजें तो आप यूट्यूब से कर सकते हो, इतना तो आपको पता ही होगा। तो कैसे चैनल्स की सही सेटिंग्स को करना है, चलिए ये चीज बताता हूँ। दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, पहले आपको अपनी क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप अपने क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन करते हो, आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, और सर्च बार पर क्लिक करके आपको सर्च करना है youtube.com। जैसे आप सर्च करते हो youtube.com, तो आपने youtube.com को सर्च करा। ऐसे में आपका जो YouTube एप्लीकेशन होगा वो आपका यहाँ पर आप देख रहे हो YouTube एप्लीकेशन जो है क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन में प्रॉपर तरीके से खुल जाएगा। अब आपको कॉर्नर में यहाँ पर दिखेगा एक 3 डॉट दिखेगा, या फिर आपको एक एरो भी मिल सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एरो पर या फिर 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, आपको मिलेगा नीचे से थर्ड वाली ऑप्शन आपको मिलेगा डैशबोर्ड साइड का। आपको क्या करना है, डैशबोर्ड साइड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड साइड पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से अब आपका YouTube एप्लीकेशन जो है डैशबोर्ड साइड में क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन में आपको दिखेगा। तो ऐसे में जब आपका YouTube एप्लीकेशन डैशबोर्ड साइड में आ जाता है तो आपको क्या करना है, जैसे आपका YouTube एप्लीकेशन में लोगो शो करता है उसी प्रकार आप देख रहे हो यहाँ पर आपकी लोगो शो कर रहा है। तो ऐसे में आपको अपने लोगो पर क्लिक करना है। देन जैसे ही आप अपने लोगो पर यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको क्या करता है, आपको मिलता है सेकंड सेक्शन देख रहा है आपको यूट्यूब स्टूडियो की। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब स्टूडियो के सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका जो होगा क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन में जो वीटा स्टूडियो होती है वो आपको प्रॉपर तरीके से खुल करके ओपन हो जाता है। तो ऐसे में अब आपको सारी सेटिंग्स जो होती है यहीं से करनी होती है, जिसकी वजह से चैनल जो है सही तरीके से सर्च में आता है, और सही वीडियोस जो है आपकी वीडियोस को जो है सही ऑडियंस के पास यूट्यूब रिकमेंड करता है। तो कैसे करना है ये चीजें देखिए, आपको यहाँ पर साइड में आप देख रहे हो आपको एक नीचे के साइड में एरो दिखेगा, एक आपको सेटिंग्स का लोगो। आपको क्या करना है, उस सेटिंग्स के लोगो पर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग्स के लोगो पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अब सारी मल्टीपल सेटिंग्स आ गई। तो ऐसे में वो सेटिंग्स कौन सी है जिसको आपको करनी जरूरी है, चलिए ये चीज बताता हूँ। तो आपके सामने जब आपकी सेटिंग्स दिखती है तो आपको पहला सेटिंग्स दिखेगा जनरल का। तो जनरल में आपको एक चीज केवल मिलता है, वो होता है आपकी करेंसी, जिसमें आप अपनी जो भी है आपकी चैनल्स की जो अर्निंग होगी उसको आप किस चीज में देखना चाहते हो। एटलीस्ट अगर आप इंडिया से विजिट करते हो तो आप इंडियन रुपीस में सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यूएस डॉलर में रख सकते हो। पहले से ही आपको यूएस डॉलर जो होगा सिलेक्ट दिखेगा। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, अपना यहाँ पर
जो है मैं यहाँ पर इंडियन रुपीज़ पर सिलेक्ट करके रखा हूँ। तो आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको एरो मिलेगा, एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद देखो आपको कुछ इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल्स मिल जाते हैं। आप किसी भी देश के करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो है डॉलर में आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे में मैंने इंडियन रुपीज़ में सिलेक्ट करा है, तो आपको भी इंडियन रुपीज़ में सिलेक्ट करना है। ये चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपको सेकेंड सेक्शन मिलता है चैनल्स का। तो चैनल में आपको मिलता है बेसिक इन्फो और उसके बाद आपको मिलेगा एडवांस सेटिंग्स। इसमें आपको 2 सेटिंग्स मिलती हैं। तो 2 सेटिंग्स को कैसे कैसे करना है चलिए ये चीज़ बताता हूँ। तो देखिए आपको पहले मिलेगा जब आप जो है चैनल्स पर क्लिक करते हो बेसिक इन्फो पर आपको मिलेगा एक कंट्री का, सेकंड आपको मिलता है कीवर्ड का। तो आपको क्या करना है, पहले आपको कंट्री को सिलेक्ट करना है। जिस भी कंट्री से आप विजिट करते हो आपको पहले अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है, सही कंट्री को सिलेक्ट करना है। तो कंट्री को कैसे सिलेक्ट करना है ये चीज़ें देखो, आपको बहुत सारे मल्टीपल्स जो है यहाँ पर जो है आपको कंट्री मिलते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी वही कंट्री सिलेक्ट करनी है जिस कंट्री से आप विजिट करते हो। जैसे मैं यहाँ पर अपनी सही कंट्री को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं इंडिया से विजिट करता हूँ, तो ऐसे में मैं जो है यहाँ पर अपनी इंडिया को सिलेक्ट करके रखा हूँ। तो ऐसे में आपको भी अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए आपको मिलता है कीवर्ड का सेक्शन। तो कीवर्ड में आपको क्या चीज़ें करना है, कीवर्ड में आप जो है अपनी चैनल्स की एसईओ यहीं से शुरुआत होती है। जब आप अपने चैनल्स की कंट्री को सिलेक्ट करते हो और सही तरीके से कीवर्ड को डालते हो। कीवर्ड सबसे महत्वपूर्ण है आपकी चैनल्स की एसईओ करने में, जिससे हो सकता है कि आपकी वीडियोस इसी की वजह से आपकी वीडियो सही ऑडियंस के पास यूट्यूब रिकमेंड भी कर। तो देखिए आपने जैसे यहाँ पर कीवर्ड पर क्लिक करा तो आपको कीवर्ड डालनी है। और कैसी कीवर्ड डालनी है ये चीज़ें पहले देखिए। आपको कीवर्ड वही डालनी है जिससे रिलेटेड आप अपने चैनल पर वीडियोस डालना चाहते हो, जो आपका चैनल्स का नेम है। सपोज मान लीजिए मेरे चैनल्स का नेम मैंने डाला है वीएन के टेक, तो मैं यहाँ पर पहले डालता हूँ वीएन के टेक। इस तरीके से आपको पहले अपने चैनल्स की नेम को सही तरीके से लिखना है। देन इसी प्रकार अब मैं लिखता हूँ एनवी का टेक, तो इस तरीके से मैं लिखता हूँ। और उसके बाद मैं लिखता हूँ टेक वीएन के, तो इस तरीके से मैंने डिफरेंस तरीके से लिखा। तो ऐसे में अगर कोई ऑडियंस सर्च करता है वीएन के टेक तो मेरी चैनल टॉप में दिखेगा। और कोई ऑडियंस इसी तरीके से सर्च करता है एनवी का टेक तब पर भी मेरी चैनल आपको दिख जाएगी। और कोई ऑडियंस ऐसा जो है सर्च करता है टेक वीएन का, तो ऐसे में भी मेरा चैनल से सर्च बार में रैंक करेगा। तो इसलिए जरूरी है आपको अपने चैनल्स को जो है सर्च में लाने के लिए कि अपने चैनल्स की नेम को डिफरेंस तरीके से डालना कीवर्ड में ही, ये चीज़ें डाल देना है। और इसके बाद आपको ये चीज़ें सिलेक्ट करनी है, जो चीज़ें जैसी आप वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हो उसी से रिलेटेड कुछ आपको टॉपिक को कवर करना है, टॉपिक को लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर डाला है यूट्यूब अपडेट, तो मैं अपने चैनल पर क्या बताता हूँ, अगर कोई यूट्यूब का अपडेट आता है तो ऐसे में मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ यूट्यूब का कौन सा अपडेट आया है, या फिर यूट्यूब पर वीडियोस कैसे अपलोड करा जाए ये चीज़ें बताता हूँ। यूट्यूब का एसईओ कैसे करते हैं अपनी वीडियोस का ये चीज़ें बताता हूँ। और यूट्यूब में टैग सही तरीके से कैसे डाला जाता है, यूट्यूब पर जो है शॉर्ट वीडियोस अपलोड कैसे करा जाता है, ये सारी चीज़ें जो है मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे में मैंने इन सारी टॉपिक को भी अपने कीवर्ड में कवर करके रखा है। इसलिए जब मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करता हूं तो सही ऑडियंस के पास मेरे वीडियोस को यूट्यूब रिकमेंड करता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने वीडियोस के जो आप अपने चैनल्स की टैग को डाल रहे हो, टैग में ये सारी चीज़ों को कवर करना। तो ऐसे में आपको ये सारी चीज़ें डाल देनी है अपने टैग में। अब आपको दूसरी सेटिंग मिलती है एडवांस सेटिंग्स का। तो एडवांस सेटिंग्स में देखिए तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, इसमें आपको ये फीचर्स मिलता है जैसे कि आप अपनी वीडियोस को अपलोड करते हो। तो बहुत सारे क्रिएटर्स तो ऐसे भी होते हैं जो कार्टून के वीडियोस अपलोड करते हैं, और ना कि कोई ऐसा जो है क्रिएटर होता है जो मोटिवेशनल्स के वीडियोस अपलोड करता है। तो ऐसे में आपको एक चीज़ सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी वीडियोस को यानी कि जो आपकी वीडियोस है, जो आपकी टॉपिक है, वो आप अपनी वीडियोस को जो है डाल रहे हो वो केवल बच्चों के लिए, जैसे कार्टून हो गया तो कार्टून केवल बच्चे देखते हैं। तो ऐसे में आपको एक चीज़ सिलेक्ट करनी पड़ती है, नो इट्स मेड फॉर किड्स और यस इट्स मेड फॉर किड्स, ये 2 चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी होती है। तो ऐसे में आपको सिलेक्ट क्या करना है गाइस, अगर आप अपने चैनल्स पर कोई ऐसी वीडियोस डाले हो जिससे कोई ऑडियंस देख करके मोटिवेट हो रही है, कोई चीज़ें सीख रही है, तो आपको क्या करना है, नो इट्स मेड फॉर किड्स पर क्लिक कर देना है, ये चीज़ें सिलेक्ट करनी है। अदरवाइज अगर आप अपने वीडियोस को केवल बच्चों के लिए अपलोड करो यानी कि कार्टून की वीडियोस है, तो आपको यस इट्स मेड फॉर किड्स पर क्लिक करना है, ये चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट मिलता है
फ्यूचर इजिबिलिटी का। तो फ्यूचर इजिबिलिटी में जो होगी आपकी एक चीज़ जो है ग्रीन दिखेगी। सेकंड चीज़ें जो होगी आपको फ्यूचर इजिबिलिटी में सेकंड चीज़ें जो आपकी होगी वो आपका होगा फ़ोन नंबर से वेरीफाई करना। एटलीस्ट जब आप अपने चैनल्स को फ़ोन नंबर से वेरीफाई जब तक नहीं करोगे तब तक आप अपने वीडियोस में थंबनेल ऐड नहीं कर सकते, या फिर आप अपने वीडियोस की लेंथ अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा अपलोड करना चाहते हो तब पर भी आप नहीं अपलोड कर सकते। और इसके बावजूद अगर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो तब पर भी आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको फ़ोन नंबर से वेरीफाई भी करना बेहद जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पर सेकंड पर क्लिक करता हूँ, फ़ोन नंबर वेरीफाई आपको मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फ़ोन नंबर वेरीफाई पर क्लिक करते हो तो आपको कोई दूसरा पेज आपको खुल करके दिखेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो आप कोई नेक्स्ट पेज यानी कि कोई दूसरा अलग पेज खुल करके आ गया। ऐसे में आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको अपने फ़ोन नंबर को डालनी है और याद रहे फ़ोन नंबर वही डालनी है जिसमें आपका इनकमिंग स्टार्ट हो, यानी कि आपकी इनकमिंग खत्म ना हो, वही आपको डालनी है। यानी कि जिसमें आपकी रिचार्ज हो उस पर आपको एक OTP मिलेगा। देन आपको क्या करना है, जैसे आपने अपने नंबर को डाला आपको सेंड पर क्लिक करना है। सेंड पर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपकी एक OTP मिलेगी, 4 से 6 अंक की आपको OTP मिल सकती है। आपको OTP डालनी है। OTP डालने के बाद आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से आपकी जो है चैनल्स का फ़ोन नंबर से वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन आपका यूट्यूब एप्लीकेशन हो गया। अब ऐसे में मेन जो होती है सेटिंग्स वो होती है कैटेगरी को सिलेक्ट करना। अगर आपने अभी तक अपनी कैटेगरी को नहीं सिलेक्ट करा तो कैटेगरी को कैसे सिलेक्ट करना है, चलिए ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट सेटिंग देखिए आपको मिलता है अपलोड डिफ़ॉल्ट का। तो अपलोड डिफ़ॉल्ट में क्या क्या चीज़ें आपको मिलता है, क्या क्या फीचर्स है, चलिए ये चीज़ बताता हूँ। तो देखिए पहली फीचर्स आपको मिलता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, ये चीज़ें आपको मिल जाएगी और आपको एक मिलेगा विजुअलिटी का सेक्शन। तो ऐसे में ये चीज़ें क्या है, ऐसे में देखिए ये चीज़ें उतनी ज़रूरी तो नहीं है बट हाँ बता देता हूँ आपको, कभी भी लाइव में काम आ सकता है। जैसे आपने यहाँ पर जो है पहले आपको मिलता है टाइटल, सेकंड मिलता है आपको डिस्क्रिप्शन और थर्ड आपको मिल जाएगा विजुअलिटी का और फोर्थ आपको मिलेगा टैग का सेक्शन। तो ऐसे में अगर आपने अपनी वीडियोस अगर ऐसे में आपने अपने चैनल्स को क्रिएट करते वक्त आपने टाइटल डाल दिया, डिस्क्रिप्शन को भी डाल दिया और आपने टैग को भी डाल दिया, तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर देखिए जब आप अपने डिस्क्रिप्शन में कोई चीज़ें डालोगे तो वो आपके परमानेंटली हर एक वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें दिखेगा, जो आप टाइटल में डालेंगे वो टाइटल में दिखेगा। तो ऐसे में आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, जैसे आपका इंस्टाग्राम का लिंक हो गया, फेसबुक का लिंक हो गया, या फिर अदर कोई चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में जो परमानेंटली के लिए हर एक वीडियोस में दिखाना चाहते हो वो चीज़ें आप डाल सकते हो। बट अगर नहीं दिखाना चाहते तो ये जरूरी नहीं है। हाँ बट आपको पहली चीज़ में आपको ये चीज़ सारी चीज़ें हो गई। अब सेकंड इसमें जो सेटिंग्स है अपलोड डिफ़ॉल्ट में, ये चीज़ देखिए पहले आपको मिलेगा स्टैंडर्ड जो है आपको मिलेगा लाइसेंस। तो आपको यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस में ही रहने देना है, इस चीज़ को छोड़ देना है। सेकंड आपको उसके बाजू में दिखता है एक कैटेगरी का सेक्शन। तो ऐसे में आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। सपोज मान लीजिए कि आप अपने चैनल पर किस तरीके की वीडियोस को अपलोड करना चाहते हो, जैसे आप अपने चैनल पर मोटिवेशनल की वीडियोस को अपलोड करना चाहते हो या फिर कार्टून की वीडियोस अपलोड करना चाहते हो, तो आपकी सही कैटेगरी क्या होगी ये चीज़ें समझ लीजिए। एटलीस्ट जब आप अपने चैनल पर अगर मोटिवेशनल की वीडियोस डालना चाहते हो तो आपको एजुकेशन सिलेक्ट करना है, या फिर आप अगर कार्टून की वीडियोस डालना चाहते हो तो आपको इंटरटेनमेंट सिलेक्ट कर देनी है। ऐसे में आपको सही कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करना है। सही कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट वो सेटिंग्स है आपकी वीडियोस की लैंग्वेज। ऐसे में आपकी जो वीडियोस की लैंग्वेज होगी, जिस लैंग्वेज में आप अपनी वीडियोस को डालेंगे यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। आपको एक एरो मिलता है, एरो पर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपको मिलेगा बहुत सारे मल्टीपल्स आपको जो है यहाँ पर जो है लैंग्वेजेस मिल जाते हैं। ऐसे में आपको अपनी सही लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, जिस लैंग्वेज में आप अपनी वीडियोस को ऑडियंस को दिखाना चाहते हो या फिर अपलोड करना चाहते हो। तो ऐसे में मैंने अपनी वीडियोस की लैंग्वेज को हिंदी को सिलेक्ट करा है। ऐसे में आपको भी अपनी वीडियोस की सही लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने सही लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको मिलता है वहीं पर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो ऐसे में आपको अपने डिस्क्रिप्शन के भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, जो आपकी वीडियोस की लैंग्वेज होगी वही आप डिस्क्रिप्शन के लैंग्वेज को रख देना, हिंदी ही रख देना। नेक्स्ट आपको मिलता है टाइटल डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, तो ये हो गया। आपको मिलेगा अब कमेंट का सेक्शन। तो ऐसे में कमेंट में क्या करना है, आपको दूसरी वाली पर सिलेक्ट करके इंक्रीज पर क्लिक कर देना है। ऐसे में जब कोई बंदा कोई ऑर्डर कमेंट करेगा जिससे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल पर आ सकता है, तो वो सारे कमेंट्स जो होंगे वो सारे कमेंट्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ये चीज़ें आपको करके अपने
आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हो आपकी वीडियोस परफेक्ट, आपकी जो सही सेटिंग्स है चैनल्स की वो सही तरीके से हो करके सही तरीके से आपकी सेटिंग्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे में आप अपने चैनल्स को क्रिएट करने के साथ ही साथ सही तरीके से जो है एसईओ भी कर सकते हो। ये तरीका आपको कैसा लगा चैनल्स क्रिएट करने का कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियोस को लाइक करना, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस जो है चैनल्स पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे यूट्यूब का अपडेट या फिर यूट्यूब पर कैसे वर्क करना है, यूट्यूब की जो सही सेटिंग्स है उसको कैसे करना है, वीडियोस अपलोड कैसे करनी है। और यूट्यूब पर यही चीज़ें नहीं, यूट्यूब पर आपको शॉर्ट्स अपलोड कैसे करनी है, शॉर्ट्स वायरल कैसे करनी है, ये सारी मल्टीपल्स ऐसी जो है आपको वीडियोस मिलती हैं। तो इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा तो आपको बहुत सारी मदद मिल सकता है। ऐसे में मिलते हैं इसी तरीके से किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।